Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSC. बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। और साइंस में जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, उसमें आज हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन से एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं एंड व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, और कौन से एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं और इनको हम वीक एसिड क्यों बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि बेसिक जो नॉलेज है आपका एसिड के बारे में और बेस के बारे में, उसके लिए भी आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 10th, चैप्टर है हमारा मेटल नॉन मेटल और टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे बेटा सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एसिड, एसिड क्या है। तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एसिड। तो अगर हम एरेनियस एसिड की डेफिनेशन देखते हैं बेटा, एरेनियस एसिड की डेफिनेशन हम देखते हैं तो अ सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, तो उस सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एसिड। क्या हमारी डेफिनेशन है, जैसे एग्जांपल आप ले लो बेटा यहाँ पे कि ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो ये हमारा HCl हो गया और ये दूसरा एसिड है हमारा H2SO4 विच इज कॉमनली नोन एज अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो हमने डेफिनेशन क्या देखी, तो एसिड इज अ सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। So now a substances which contain hydrogen and gives hydrogen ion its aqueous solution। जब इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो they liberate hydrogen ion, therefore they are called acid। इसके लिए इनको हम एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम HCl प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, सो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन प्लस क्लोरीन आयन। तब देखो ये एक ऐसा सब्सटेंसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन है और जब इसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो इसने हाइड्रोजन आयन को लिबरेट किया, तो हमारे लिए ये एसिड माना जाएगा। केमिस्ट्री में इसको बेटा हम एसिड बोलते हैं क्योंकि इसने जब इसको हमने पानी में डुबो दिया, पानी में इसको डाल दिया तो इसने हाइड्रोजन आयन निकाला, इसके लिए हम इसको एसिड बोलेंगे, बराबर। अब जैसे देखो H2SO4 की बात करते हैं हम, तो जब इसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, वाटर के अंदर डिसोल्व किया, सो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस सल्फेट आयन। तो बेटा देखो यहां पे क्या हो गया, तो ये हमारा एक ऐसा सब्सटेंसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन है और when we dissolve it in water it liberate हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है, तो हमारे लिए H2SO4 एसिड माना जाएगा। हमारे लिए क्या है, H2SO4 एसिड माना जाएगा। तो चलो ये तो एसिड की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट एसिड, मतलब व्हाट इज एन एसिड। तो acid is a substances which contain hydrogen and when dissolved in water it gives hydrogen ion in its aqueous solution, तो that substances is known as a acid। उस substances को हम बोलेंगे एसिड। जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई भी substances जिसके अंदर हाइड्रोजन है, जैसे आप एग्जांपल ले लो बेटा ग्लूकोज की बात करते हैं हम C6H12O6, सो इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, तो क्या हम ग्लूकोज को एसिड बोलेंगे? नो, इट इज नॉट एसिड। व्हाई इट इज नॉट एसिड? बिकॉज इट ऑल्दो इट कंटेन्स हाइड्रोजन बट
when we dissolve glucose in water, so it does not liberate hydrogen ion, therefore it is not acid. इसके लिए हम इसको एसिड नहीं बोलते हैं। तो बेटा याद रखना है, एसिड मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन है और सीधा आंख बंद करके आपने बोल दिया कि भाई ये एसिड है। वाई? बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन है। नो, दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड। तो परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड इज a substances which contain hydrogen, and when dissolve it in water it liberate hydrogen ion in its aqueous solution, so that substances is known as a acid. Our that substances is also known as a Arrhenius acids. So that is the acid. एसिड कैसे बनता है बेटा? ये तो आपको मालूम है कि एसिड हमारा कैसा बनता है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स एसिड, वो एसिड बनाता है। बिकॉज एज वी नो दैट कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिड होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड हम किसको बोलेंगे। तो एसिड की बेटा आपको डेफिनेशन मालूम पड़ गई कि एसिड मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और जब उसको हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो इट लिबरेट हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, सो दैट सब्सटेंसेस इज नोन एज एसिड। बट हम बात करते हैं भाई स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इनमें भी मतलब एसिड तो है, जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई एसिड है और ये भी एसिड है। अब ये एसिड बोल रहा है कि भाई आई एम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये जो एसिड है ये बोलता है कि भाई आई एम अ वीक एसिड। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों है तो एसिड, बट क्या डिफरेंस है? व्हाई दिस एसिड इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाई दिस इज नॉट नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज कॉल्ड अ वीक एसिड। सो व्हाई इट इज कॉल्ड वीक एसिड एंड व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है, नाम से खुद सजेस्ट होता है। जैसे एग्जांपल समझो कि अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं। सपोज कि मेरे पॉकेट के अंदर हाइड्रोजन है और मैं हाइड्रोजन आयन निकालता हूं। जब मुझे पानी में डुबो दिया आपने तो मैं हाइड्रोजन आयन निकालता हूं तो मुझे एसिड बोला जाएगा। अगर मेरे पॉकेट में जितने हाइड्रोजन है और जब आप मुझे पानी में डिसोल्व करते हो और मैं अपने पॉकेट के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन आयन को मैं बाहर निकालता हूं तो मैं स्ट्रांग हूं। और कोई दूसरा बंदा है जो चीटिंग कर रहा है कि भाई कुछ हाइड्रोजन आयन, समझो एक एग्जांपल लेते कि उसके पॉकेट में 10 हाइड्रोजन आयन है और जब उसको पानी के अंदर आपने डिसोल्व किया तो उसने 10 हाइड्रोजन आयन नहीं निकाले, सिर्फ 4 निकाले, तो वो वीक एसिड है। क्या है वो? वीक एसिड है। तो जैसे देखो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं तो मैं यहां पे बताता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड? सो कि इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड इसके लिए बोलते हैं कि व्हेन वी डिसोल्व देम इनटू वाटर एंड दे कंप्लीटली आयोनाइज, मतलब इनका जो आयोनाइजेशन होता है मतलब कि ये डिसोसिएटेड हो जाता है, मतलब दे कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। एन एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइजेशन, ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइजेशन होता है उसके एक्वियस सॉल्यूशन में, या तो एन एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, सो उस एसिड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल आप देखो बेटा, तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है तो उसको जब हम वाटर के अंदर डालते HCl, सो प्लस वाटर, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है, या तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, या तो लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो HCl, सो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन जो एक्वियस है प्लस क्लोरीन आयन,
इट इज ऑल्सो एक्वियस। तो देखो यहां पे जो HCl है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बराबर जी, बिकॉज जब इसको हमने पानी के अंदर डिजोल्व किया तो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, मींस मतलब होता है ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है इनटू आयन। उसके एक्वियस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है इन इट्स आयन, उसके आयन में। इसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे H2SO4 की बात करो तो H2SO4 इसके अंदर हमने पानी डाला बेटा, वाटर के अंदर डिसोल्व किया, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, एक्वियस प्लस SO4 आयन, इट इज ऑल्सो एक्वियस। तो आप देखो यहां पे H2SO4 को पानी के अंदर हमने डाला तो इसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया, कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया। तो इसके लिए हम H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे HNO3 की अगर हम बात करते हैं तो HNO3 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, सो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन जो एक्वियस है प्लस NO3 आयन जो भी आपका एक्वियस है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो नाइट्रिक एसिड है जब इसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो ये कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? ये कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया, मींस कि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया आयन के अंदर। मतलब डिसोसिएटेड का मतलब होता है टूट जाना। ये कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया या तो इसका कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा आपको 3 एसिड याद रखना है जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज when we dissolve them into water they completely ionization या तो they completely dissociated into ion, therefore they are called strong acid। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे देखो वीक एसिड की बात करते हैं, वीक एसिड। तो जो हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, सो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3COOH, सो इट इज एसिटिक एसिड। नाउ इसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो इट गिव्स, ये क्या देगा? तो इट गिव्स CH3COO नेगेटिव, दैट इज एक्वियस, प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, इट इज ऑल्सो एक्वियस। तो यहां पे देखो जब हमने एसिडिक एसिड को, व्हेन वी डिसॉल्व एसिडिक एसिड इनटू वाटर, इट डज नॉट डिसोसिएटेड कंप्लीटली, और इट पार्शली डिसोसिएटेड इनटू आयन, मींस के इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। एसिडिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एसिड का आपका जो एग्जांपल है वो है CHOOH। सो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, या तो इसको हम HCOOH भी बोलते हैं। सो प्लस वाटर, इसको हमने पानी के अंदर डिसोल्व किया, सो इट गिव्स, तो इट गिव्स HCOO नेगेटिव आयन, इट इज ऑल्सो एक्वियस, प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एक्वियस, हाइड्रोजन आयन एक्वियस। तो अब देखो व्हेन वी डिसॉल्व फॉर्मिक एसिड इनटू वाटर, सो इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, या तो इट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन, ये कंप्लीटली आयन के अंदर डिसोसिएटेड नहीं होता है, मींस कि इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड वीक एसिड। अब देखो मतलब ये एसिड तो है ना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन है
जब हमने इसको पानी के अंदर डाला तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, देखो बेटा यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पे भी देखो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसका ही डिसोसिएशन होता है, उसका ही डिसोसिएशन होता है। जैसे ही देखो यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकल गया, वेरेस जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, बराबर, वो उसका डिसोसिएटेड नहीं होता है। मीन्स के सिर्फ उसी हाइड्रोजन का डिसोसिएटेड होता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जो कार्बन के साथ अटैच है उस हाइड्रोजन का डिसोसिएटेड नहीं होता है। मीन्स के यहाँ पे कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन का कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता है, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं वीक एसिड। जैसे वीक एसिड का आपका एग्जांपल हो जाएगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बराबर। तो दीज आर वीक एसिड, ये जो होते हैं हमारे ये वीक एसिड है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड, एन एसिड विच completely ionization या which produce large amount of hydrogen in its aqueous solution। तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, इनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड देखो बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये लोग बहुत सारा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। सो देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ लार्ज एक्सटेंट। प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज एक्सटेंट पे कंडक्ट कर सकते हैं, वेरेज जो वीक एसिड है तो वीक एसिड को जब आप वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, वेरेज दे प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ लार्ज एक्सटेंट। बट आई एम नॉट सेइंग दैट के वीक एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट के स्ट्रॉन्ग एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ लार्ज एक्सटेंट, वेयरएज वीक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ स्मॉल एक्सटेंट because they produce small amount of hydrogen ion, they produce small amount of hydrogen ion। तो बेटा आज हमने देखा एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसके बारे में हमने आज बात की। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो लेक्चर को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारी जो दूसरी चैनल है टॉपर्स बायोलॉजी, स्टैंडर्ड 11-12 बायोलॉजी फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी ऐप है अपोलो सीबीएसई क्लासेस, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आप घर बैठे स्टैंडर्ड 5 से स्टैंडर्ड 12 के फ्री में लेक्चर देख सकते हो, फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो और काफी सारी नोट्स पीडीएफ आपको मिल सकती है। आप हमारी टेलीग्राम चैनल अपोलो क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग और अपोलो सीबीएसई क्लासेस की फैमिली के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।